फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की खबरों में हम आपको बताने वाले हैं एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई दिन भर की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर दिल्ली और कोलकाता के बीच में उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, इससे पहले वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने दिल्ली से ऑपरेट होने वाली फ्लाइटों के ऊपर रोक लगा दी थी, जिसमें कुछ लिमिटेड बेसिस पर ही दिल्ली से कोलकाता के लिए फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से फैलने लगे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार ममता बनर्जी की सरकार ने फिर दोबारा से दिल्ली से ऑपरेट होने वाली फ़्लाइटों को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। इस नए फैसले के बाद अब दिल्ली से कोलकाता के लिए ऑपरेट होने वाली फ़्लाइटें रेगुलर बेसिस पर उड़ा करेंगी। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, सभी सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हैदराबाद एयरपोर्ट पिछले 6 महीने में 30 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को ट्रैवल करा चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि हैदराबाद एयरपोर्ट के अलावा ये कारनामा केवल दिल्ली एयरपोर्ट ही कर पाया है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल किए हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर रोजाना बेसिस पर 30,000 से भी अधिक पैसेंजर्स एक दिन में ट्रैवल किए हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जब देश में कोरोना के बाद उड़ानें 25 मई से शुरू हुई थी तो उस समय हैदराबाद एयरपोर्ट पर 3,000 से भी कम पैसेंजर्स एक दिन में फ्लाइट से ट्रैवल करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी है। लॉकडाउन के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा फ्लाइटें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई एयरपोर्ट के लिए फ्लाइटें ऑपरेट हुई है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले लोगों को इस समय काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय बेंगलुरु में ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल चल रही है, जिस कारण से बेंगलुरु एयरपोर्ट से चलने वाली बस इस समय बंद हो गई हैं और लोगों के पास ट्रैवलिंग का एकमात्र साधन टैक्सी बचा हुआ है। आपको बता दें कि इस समय लोगों को एक टैक्सी मिलने में काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर कई पैसेंजर्स का कहना है कि उनको टैक्सी लेने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट ने यह भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो पैसेंजर्स बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं वह पहले से ही अपनी प्लानिंग करके आए, क्योंकि उनको एयरपोर्ट पर टैक्सी मिलने में समस्या आ सकती है। इसके लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट की तरफ से कुछ टैक्सी के नंबर भी जारी किए गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है थाईलैंड से। फ्रेंड्स, यदि आप थाईलैंड में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो इस समय आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि अब थाईलैंड ने सभी देशों के लिए ट्रैवल वीज़ा को खोल दिया है। यानी कि जो लोग भी थाईलैंड में जाना चाहते हैं वे वहाँ पर अब 90 दिन का ट्रैवल वीज़ा लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। इससे पहले थाईलैंड की सरकार ने वर्क वीज़ा और रेजिडेंस वीज़ा को भी खोल दिया था। जो लोग भी थाईलैंड में काम करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना चाहते हैं वो लोग अब थाईलैंड में जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप थाईलैंड में जाते हैं तो आपको वहां पर कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन और साथ ही साथ आपको अपने कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगली खबर आ रही है यहाँ पर वर्जिन अटलांटिक की तरफ से। फ्रेंड्स, वर्जिन अटलांटिक जिसने कि अक्टूबर महीने में ये अनाउंसमेंट किया था कि वह भारत से मैनचेस्टर की उड़ानें जनवरी महीने में शुरू करेगी, लेकिन अभी जो नई रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार वर्जिन अटलांटिक अपनी उड़ानों को फिलहाल के लिए कैंसिल कर रही है। यहाँ पर वर्जिन अटलांटिक की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके इसके बारे में सूचना दी गई है कि कोरोना वायरस के संकट के कारण इस समय वर्जिन अटलांटिक अपनी उड़ानों को भारत से मैनचेस्टर के लिए ऑपरेट नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि मैनचेस्टर से ये उड़ानें दिल्ली, मुंबई के लिए रहने वाली थी, लेकिन अब भारत में बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए वर्जिन अटलांटिक को ये कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए नई उड़ानों की शुरुआत कर दी है, जो कि 12 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थी, लेकिन 12 दिसंबर से वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान से अपनी नई उड़ानों की शुरुआत करती है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर जापान एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड, जापान एयरलाइंस यहाँ पर अपने सभी पैसेंजर्स के लिए फ्री में कोरोना वायरस का इंश्योरेंस लेकर आई है। यदि आप जापान एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको कोरोना वायरस का इंश्योरेंस
इंश्योरेंस फ्री में मिलने वाला है। ऐसा करने वाला जापान एयरलाइंस जापान में पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है और मौजूदा समय में जापान एयरलाइंस के अलावा इस तरह की सर्विस कुछ गिने चुने एयरलाइंस ही दे पा रही है। आपको बता दें कि जापान एयरलाइंस के अलावा कोरोना वायरस की इंश्योरेंस आपको एमिरात एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक और भी कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों से मिल जाएगी। एयरलाइंस से अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया को खरीदने के लिए इस समय एयर इंडिया को कई सारी बोलियां मिल चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप भी एयर इंडिया में अपनी बोली सबमिट करने वाला है और वह अपनी बोली इस बार ड्यू डेट से पहले ही सबमिट कर देगा। आपको बता दें कि आ रही रिपोर्ट के अनुसार यदि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को दोबारा से खरीद लेता है तो यहाँ पर विस्तारा और एयर इंडिया इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों का आपस में मर्जर हो सकता है। इस बार एयर इंडिया में बोली लगाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ एयर इंडिया के एम्प्लॉय भी शामिल हैं। एयर इंडिया के तकरीबन 209 एम्प्लॉय एयर इंडिया को खरीदने के लिए अपनी बोली सबमिट करने वाले हैं, जहां पर ये लोग 51% के स्टेक के लिए बोली लगाएंगे। अभी देखना ये रहता है कि एयर इंडिया को क्या सच में कोई खरीद पाता है या फिर सरकार दोबारा से एयर इंडिया के लिए नई बोली लगाने की तैयारी करती है, क्योंकि इससे पहले भी एयर इंडिया को साल 2020 में 6 बार बेचने की कोशिशें की जा चुकी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में कोरोना वायरस के कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में केवल 5% ही उड़ानें ऑपरेट हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत ही जल्दी नए एयर बबल्स के तहत उड़ानें चालू होने वाली है और इसकी डेट 31 मार्च की बताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय दोनों देशों में कोरोना वायरस के केसेस काफी कम है। मौजूदा समय की बात करें तो इस समय ये दोनों देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद करके रखे हुए हैं और यदि कोई पैसेंजर्स भी यदि ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो वो कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन में बिताने के बाद ही इन देश में जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे दोनों देशों ने भारत से बहुत ही लिमिटेड तौर पर उड़ानों को चालू की हुई है, क्योंकि भारत में इस समय कोरोना वायरस काफी ज्यादा है, जिस कारण से कोई भी देश भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं करना चाहता। चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है स्पाइस जेट की तरफ से। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट के चार्टर्ड फ्लाइट से बीते कल रजनीकांत ने ट्रैवल किया है। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जानकारी खुद स्पाइस जेट ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से दी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि रजनीकांत ने अपने बर्थडे वाले दिन स्पाइस जेट के चार्टर्ड फ्लाइट से ट्रैवल किया है और रजनीकांत ने अपना बर्थडे केक भी स्पाइस जेट के चार्टर्ड फ्लाइट में ही काटा। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर अमीरात से। फ्रेंड्स, अमीरात ने यहाँ पर ये जानकारी दी है कि वह इस्तांबुल के लिए अपनी नई उड़ानें 21 दिसंबर से चालू कर सकती है, लेकिन यहाँ पर यदि गवर्नमेंट से परमिशन मिल पाई तो, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले अमीरात ने ये बताया था कि वह ये उड़ानें काफ़ी जल्दी शुरू करने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन ना मिलने के कारण अभी इसकी डेट 21 दिसंबर की निकलकर सामने आ रही है। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को यदि आपने पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए एयरलाइन से जुड़ी हुई सारी खबरें रोजाना बेसिस पर लेकर आते रहते हैं।